नमस्कार जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है सारे शेयर भाइयों के। बात करने वाले हैं मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट के एक्सटीरियर और इंटीरियर के बारे में, जो कि पूरी तरह से लीक हो चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई बोल क्यों नहीं रहा, जल्दी बोल। मैं आप लोगों की जो व्यथा है या फिर जो कंडीशन है वो समझ पा रहा हूं। और मैंने खुद जो है काफी कुछ रियलाइज किया इस गाड़ी को देखने के बाद। बट मैंने थोड़ा सा डीप और सोचा कि क्या लॉजिक है इस चीज का। क्योंकि अगर हम इस फेसलिफ्ट को देखते हैं, मेरी नजरों में इट्स लेस ऑफ अ फेसलिफ्ट, इट्स मोर ऑफ अ मिड साइकिल अपडेट। मिड साइकिल अपडेट क्या होता है? वो फेसलिफ्ट नहीं होता, नेक्स्ट जेन नहीं होता। बस कंपनी वैसे ही दो चार चीजों को जो है इंट्रोड्यूस कर देती है। पर क्या इसको कोई बेनिफिट भी है? क्या कोई एडवांटेज भी है? डिसएडवांटेजेस क्या है? सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप ब्रेजा फेसलिफ्ट लेने की प्लानिंग कर रहे हो या फिर थोड़े से कंफ्यूज थे क्योंकि पुरानी ब्रेजा पे मोटा डिस्काउंट चल रहा है मेरे भाई, तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूरी देख लेना एंड तक। और अगर आप हमारे एक पुराने व्यूअर हैं तो आप लोगों के लिए मेरे पास एक सरप्राइज है, पर वो वीडियो के एंड में मिलेगा। इस सिस्टम और E20 एथेनॉल करप्शन इन सबको देखते हुए मैंने आप लोगों के लिए एक सरप्राइज रखा है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले गाड़ी देख लेते हैं, फिर धीरे धीरे शुरू करेंगे क्या है क्या नहीं है। तो ये है गाड़ी की फ्रंट लुक। ओके, तो अभी आप लोग जो ये वेरिएंट देख रहे हो दोस्तों, ये है मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट VXI, ठीक है, जो सेकंड बेस मॉडल होता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, सबसे पहले यार बेस हो या सेकंड बेस हो, फेसलिफ्ट में जो भी बेस्ट चेंजेस करने चाहिए थे वो ज्यादातर मिड वेरिएंट में दिख जाते हैं। तो VXI देखने के बाद अब तक आपको रियलाइज हो गया होगा कि कोई बहुत बड़ा एक्सक्लूसिव मेजर चेंज नहीं किया गया है। यहाँ पर अगर आप फॉग लैंप्स देखोगे, उसमें चेंजेस करे गए हैं। थोड़ी सी ग्रिल के पैटर्न में चेंजेस करे गए हैं डेफिनेटली। सुजुकी के लोगों के साथ वाली जो ग्रिल है वहां पे भी थोड़े से चेंजेस करे गए हैं। अगर हम साइड इंसर्ट्स की क्लैडिंग की बात करें, वहां पर माइनर आपको सिल्वर एक्सेंट्स देखने को मिल जाएंगे। मतलब अगर पुरानी ब्रेजा और इस वाली ब्रेजा को साथ में खड़ा करा जाए तो बहुत ही कोई मेजर चेंज नहीं है। ऐसा कुछ एक्सक्लूसिव नहीं है कि भाई यही वाली ही लेनी है और पुरानी 1.5 छोड़ दें। अगर डिस्काउंट मिल रहा है उस पर, तो उस पर भी मैं अभी आगे बात करूंगा। यहाँ पर जो अच्छी बात इन लोगों ने करी है, बीच में इन लोगों ने क्या किया था, VXI से भी इन लोगों ने स्मार्ट हाइब्रिड जो है बंद कर दिया था। और VXI अगर आप ऑटोमेटिक लेते थे तो वहां पर ये लोग दे देते थे आपका जो स्मार्ट हाइब्रिड का ऑप्शन है। पर अब इन लोगों ने, यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ कि मैनुअल, वहां पर भी इन्होंने स्मार्ट हाइब्रिड को इंट्रोड्यूस कर दिया है। क्या इन लोगों ने बेस मॉडल में भी दिया है? मुझे नहीं लगता इन्होंने बेस मॉडल के अंदर स्मार्ट हाइब्रिड दिया है। हालांकि मैं ऑफिशियल ब्रोशर का वेट कर रहा हूँ, कोई लीक भी ऐसा नहीं आया है। अगर तो इन लोगों ने दे दिया होगा तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, उससे माइलेज पे भी असर पड़ेगा, बढ़ जाएगी थोड़ी सी माइलेज। बट लेट्स सी कि क्या होता है। बाकी डिटेल्स देख लेते हैं एक बार। अगर आप एग्जैक्ट रियर प्रोफाइल देखते हो, क्योंकि मैंने बताया मेरे पास भी खुद ब्रेजा है, तो बहुत मतलब आइडेंटिकल ही है। कोई बहुत ऐसा मेजर, यार कम से कम मैं ये कहना चाहूंगा, कनेक्टेड LED टेल लैंप भी दे देते यार, इतनी क्या प्रॉब्लम थी। मारुति को शायद लगा कि भाई फिर ये ब्रेजा बीच में जो लिखा हुआ है कैसे दिखेगा, अरे भाई इसको थोड़ा नीचे कर देते। कनेक्टेड LED टेल लैंप तो देते यार, कुछ तो मतलब ऐसा करना चाहिए था कि भाई लगे कि हाँ भाई कोई ब्रेजा का फेसलिफ्ट आया है। अगर आप यहाँ पे इंटीरियर्स को देखते हो तो यहाँ पर इंटीरियर्स के अंदर आपको मतलब अगेन कोई बहुत मेजर ऐसा चौ मारने वाला चेंज नहीं नजर आएगा। ये थोड़े से ब्लैक ग्लॉसी इंसर्ट डाल दिए हैं। गियर लीवर आपको थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है मुझे एज कम्पेयर टू बिफोर। ये विक्टोरियस वाला लग रहा है, बाकी इतनी क्लियर इमेज नहीं है तो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, बट थोड़ा सा अलग तो लग रहा है मुझे पुरानी वाली ब्रेजा से। इसका जो टॉप वेरिएंट आएगा वहां पे विक्टोरियस वाला इंफोटेनमेंट इन्होंने इंट्रोड्यूस करा है। इनफैक्ट जो इसका टॉप वेरिएंट आएगा ZXi प्लस, उसमें थोड़े से इंटीरियर्स में और आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। स्टीयरिंग इन लोगों ने सेम रखा हुआ है। क्या ये जो थोड़े मोड़े चेंजेस करे हैं मारुति ने, इनका कोई एडवांटेज है, कोई फायदा है? उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 1 लीटर का टर्बो इन लोगों ने डाल दिया है, जो फ्रॉन्क्स में आता है बूस्टर जेट। अंडर बॉडी CNG भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। देखो बिल्कुल लॉजिकल बात करूंगा मैं। सबसे पहले जिनके पास ऑलरेडी ब्रेजा है उन लोगों को एक राहत मिली होगी, क्योंकि यूजुअली क्या होता है जब फेसलिफ्ट आता है तो पुरानी कार की जो रीसेल वैल्यू गिर जाती है। और कई बार ओनर को लगता भी है कि यार मैंने तो अभी 2-3 साल पहले गाड़ी ली थी और देखो मेरी पुरानी भी हो गई। तो उन लोगों को थोड़ी सी राहत है कि बहुत ऐसा चेंज नहीं है कि आपको आपकी पुरानी ब्रेजा जो है वो बुरी लगने लगे। सबसे ज्यादा जीवन के मजे पता है कौन ले गया? जिन लोगों ने, जो अभी ब्रेजा मिल रही थी 1.5, जिन लोगों ने डिस्काउंट रेट पे उठा लिया है। क्योंकि अभी भी पुरानी वाली पे शायद थोड़े से डिस्काउंट मिल रहे हो, पर अब धीरे धीरे वो डिस्काउंट आने जो है बंद हो जाएंगे। खासकर अगर आप 1.5 नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन ही लेने वाले थे तो ये जो थोड़ी मोड़ी ग्रिल है ना, ये भाई आफ्टर मार्केट भी लग जाएगी। ये कुल मिलाकर मैं आपको बता रहा हूँ भाई 20-25 हजार रुपए का काम भी नहीं है। ग्रिल वगैरह यहाँ वहां करवाना, मेरे को लग रहा है 10-15 में ही हो जाएगा। सो वापस आते देखो मेन चीजों पे, मारुति ने ऐसा क्यों किया? देखो मुझे ऐसा लगता है मारुति ने ऐसा इसलिए किया, पहला सबसे बड़ा रीजन मुझे ऐसा लगता है, जो मेरे अंदर से आवाज आ रही है, मारुति को खुद भी कहीं ना कहीं पता है कि भाई फिलहाल जो E20 वाला टाइम चल रहा है, या तो सब कुछ कार सेल जो है ना डामल डोल है। तो मारुति को लगा जब डामल डोल ही चल रहा है तो इतना मेजर अपग्रेड देकर क्या ही करेंगे, या तो ये भी हो सकता है।
दूसरा एक क्या है, कंपनी ने अगर आपके लिए सोचा हो, देखो वैसे तो हमारे लिए कोई भी नहीं सोच रहा आज की डेट में, सरकारें नहीं सोच रही, कोई नहीं सोच रहा। हो सकता है गलती से मारुति ने सोच लिया हो कि भाई हम एक काम करते हैं, हम इस प्रथा को तोड़ देते हैं कि हर 3 साल में गाड़ी बदल दो, जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। कोई जरूरत इतनी खास है नहीं कि आप हर 3 साल में एक नया फेसलिफ्ट ले आओ और ऐसा फेसलिफ्ट ले आओ कि सब कुछ भाई हृदय परिवर्तन ही हो जाए। गाड़ी का कायदे से नेक्स्ट जनरेशन बनता है जो कि आपका 5 साल के अराउंड आना चाहिए। फेसलिफ्ट के नाम पर थोड़े मोड़े चेंजेस होने चाहिए। हालांकि ब्रेजा ने वही करे हैं, पर जितना भोकाल बना हुआ था ना, तो उस हिसाब से तो कुछ भी नहीं करा इन लोगों ने। पर मैं आपको बिल्कुल लॉजिकल बात बताऊं, जिस हिसाब से चल रहा है सारा E20 एथेनॉल का सीन, तो उस हिसाब से भैया इतने चेंजेस बनते हैं। मेरे आपसे क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कमेंट में रिप्लाई करना, अगर ब्रेजा में बहुत तगड़े चेंजेस भी आ जाते हैं, ये क्या हो गया, और E20 का सीन चल ही रहा है, एथेनॉल वाला सरदर्द, तो भी मतलब क्या हो जाता? क्या आप तुरंत के तुरंत अभी के भी जाके बुक कराते 20 गाड़ी? मतलब क्या डिफरेंस आता? सो ये भी कहा जा सकता है कि भाई मारुति ने क्या करा, मौके पे चौका मार दिया, मौके का फायदा उठाया कि कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, ऐसे ही निकाल दो थोड़े मोड़े करके, क्या ही फर्क पड़ता है। पर दोस्तों एक चीज जो काबिले तारीफ बात है, किसी भी फेसलिफ्ट के अंदर कभी भी एक नया इंजन ऑप्शन ऐड नहीं होता, इन लोगों ने कर दिया है। किसी भी फेसलिफ्ट के अंदर ऐसा अभी तक हमने नहीं सुना था कि भाई अंडर बॉडी सीएनजी कर दी। तो कुछ चेंजेस डेफिनेटली मारुति ने करे हैं जहां पे राहत है, पर उतने एक्सट्रीम नहीं करे हैं। अभी जो 1 लीटर टर्बो वाली गाड़ी आप लोगे, यहाँ पे आपका जीएसटी भी 18% लगेगा। पहले अगर आपको पता हो कि 1500 सीसी पे आप 40% जीएसटी दे रहे थे, तो टर्बो लेने में आपको जो है बेनिफिट है। थोड़ा सा उन लोगों को भी बेनिफिट है जो ब्रेजा इसलिए छोड़ रहे थे क्योंकि वो टर्बो लवर्स थे और ब्रेजा में टर्बो नहीं आता था। तो अभी गाड़ी भाई भागेगी बढ़िया, परफॉर्म भी अच्छा करेगी। किसको पुरानी ब्रेजा लेनी चाहिए अभी भी, किसको नहीं लेनी चाहिए? देखो, अगर आपको ये खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें कोई नया चेंजेस मारुति ने क्या ही करा है क्या नहीं करा, तो आप पुरानी वाली ले लो भाई, 1.5 डिस्काउंट उठा लो, अपने पैसे बचा लो। पर कुछ मेरे भाई ऐसे भी होते हैं कि भाई नहीं, मेरे को लेटेस्ट वाली चाहिए, मेरे को नहीं लेना, तो आप नई वाली ले सकते हो, आपकी चॉइस है। क्योंकि हो सकता है आपको कोई इंटरेस्ट ना हो कि भाई मुझे आफ्टर मार्केट नहीं जाना, मुझे कोई ग्रिलें नहीं बदलवानी, मुझे कोई मतलब नहीं है, तो आप डेफिनेटली न्यू वाली ले सकते हो। और अगर आपको टर्बो ही लेनी है तो आपको नई ही लेनी पड़ेगी, कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। बस फर्क ये होगा कि जो नई ब्रेजा फेसलिफ्ट है उस पर आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। पुरानी वाली पे आप अभी भी तकरीबन 50 से 70 हजार रुपए तक बचा सकते हैं, तो चॉइस आपकी। बस ये है कि ओवरऑल ब्रेजा फेसलिफ्ट के अपडेट के आने के बाद एक तो जो बंदों के दिल में तनाव चल रहा था वो खत्म हो गया, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। दूसरा ये है कि अब ये गाड़ी जो है अपने सेगमेंट की बाकी गाड़ियों को कंपीट कर पाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब आपकी नेक्सॉन है, 3XO है, वेन्यू है, अब इसके साथ भाई ब्रेजा में भी टर्बो आ गया तो बात बन जाएगी। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पैनोरामिक सनरूफ आएगा, लेवल 2 अडैस आएगा, तो अभी तक तो भैया देखो पैनोरामिक सनरूफ का आता पता नहीं है, ऐड भी आ चुका है, सब कुछ हो चुका है, मुझे लगता है वो तो नहीं है। पर अडैस का अभी भी लेट्स सी, ब्रोशर जब आएगा कि किस वेरिएंट में क्या फीचर आते हैं, तब पूरी क्लैरिटी आ जाएगी कि वेंटिलेटेड सीट है नहीं है क्या है। मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों कि बहुत सारे ब्रांड्स यही करते हैं, आपको पता ही होगा कि कभी भी ना वो लोअर वेरिएंट्स के अंदर ना कनेक्टेड टेल लाइट्स देते नहीं है। तो अभी भी मारुति ने एक पत्ता अपना छुपा रखा है कि क्या इसके टॉप वेरिएंट में कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट्स आएंगी या फिर नहीं आएंगी। तो लेट्स सी कि भाई आने वाले दिनों में वो क्या करते हैं। यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, टाइमली अपडेट देते रहेंगे। और अब मेरे वो वाले भाई जो एथेनॉल से परेशान थे, जो सरकार के खिलाफ कुछ बोलना चाह रहे थे और कुछ नहीं बोल रहे थे, तो भाई मैंने एक नया गाना बनाया है जहां पर वो मैं चाहूंगा बच्चे ना सुने, और अगर आप लौंडे आपके पास गाड़ी है भाई तो आप सुनो, बजाओ उसको तेज आवाज में। उसमें जो है थोड़ा सा अभद्र भाषा का प्रयोग कर दिया गया है, क्योंकि भाई पूरे देश की तरफ से मैं बोल रहा हूं, तो वो गाना जरूर सुन लेना। उसका लिंक आपको मिलेगा नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो जाओ भाई वो गाना सुनो। स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, अगर आप स्पॉटिफाई चलाते हो, अमेजॉन म्यूजिक, गाना, ऐसी कोई भी साइट आपके पास है, आईट्यून, हर जगह आप उसको प्ले कर सकते हो। अगर आपको हाई क्वालिटी में सुनना है तो स्पॉटिफाई वगैरह पे सुन लेना। और अगर आप लोग ये स्ट्रीमिंग साइट्स यूज नहीं करते हो, यूट्यूब का लिंक भी मेरे दूसरे चैनल का मिल जाएगा, आप उसको देख लेना। क्योंकि दोस्तों मैकेनिकल नॉलेज तो मुझको है ही, पर उसके अलावा आई एम ऑल्सो अ साउंड इंजीनियर, तो एज अ पैशन, एज अ हॉबी मैं कभी कभी जो है म्यूजिक भी कर लेता हूँ। अब देखो हॉबी तो सबकी होती है, जिस तरीके से विराट कोहली भाई हो गए, हार्दिक पांड्या हो गए, लोग म्यूजिक पसंद करते हैं, कॉन्सर्ट्स में चले जाते हैं, है ना। विराट कोहली भाई बिजनेस का शौक भी रखते हैं, जूतों का बिजनेस खोल लिया। तो जब मैं कभी कभी ओवर स्ट्रेस हो जाता हूँ तो म्यूजिक बनाता हूँ, बिकॉज मैंने दूसरे लोगों के प्रोजेक्ट्स भी करे हैं, म्यूजिक में बहुत सारा मैंने काम किया हुआ है। तो जाओ गाना सुनो, अपने फीडबैक दो। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते दोबारा किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।